सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव। नमस्कार आत्मीय स्वजनों, अमेरिका की धर्म यात्रा अत्यंत सुंदर रूप से चल रही है। आज 13 जुलाई 2023 हम न्यू जर्सी मनरो में आए हैं और उसमें मेरा एक अत्यंत आत्मीय परिवार, जिनकी बहुत समय से इच्छा थी, विनती थी कि गुरुजी हमारे घर आइए, रहिए, तो एक दिन का निवास और सत्संग हमारा प्रिय योगेंद्र भाई एवं चेतना बहन खारोड़ परिवार में है। मिलने के बाद पता चला, जब पहचान निकली, तो भारत में भी कई तार जुड़े हुए हैं। आदरणीय रास बिहारी भाई, वीणा बहन, हमारे समीर भाई, तृषा बहन, तो ये सारा परिवार एक है। और यूं देखो तो सब भूमि गोपाल की, कहाँ कोई पराया होता है, केवल पहचान हो जाए इसी की प्रतीक्षा होती है। और हमारे योगेंद्र भाई और चेतना बहन की श्रद्धा भी देखिए। जब स्केड्यूल तय हुआ तब तो यहाँ तो दिनांक से चलता है कि भाई 13 जुलाई अनुकूल होगी, लेकिन आज चातुर्मास की एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी, कामिनी एकादशी कही जाती है। ये बड़ा सुंदर, बड़ा पवित्र दिन, और परिवार में जब सत्संग है तो हमारे योगेंद्र भाई और चेतना बहन ने सोचा कि गुजराती में कविता है ने, गमतू मळे तो अल्या गुंजे न भरिए ने गमता नो करिए गुलाल। जो उन्हें पसंद है वो उनके समीप के जो स्वजन हैं, यहाँ परिवार बसे हुए, शर्मा जी का परिवार है, शर्मा परिवार है, कोठारी परिवार है, पटेल परिवार, ये सब स्वजन भी यहाँ आए हुए हैं। तो आइए आज कामिनी एकादशी के निमित्त थोड़ा सा सत्संग और अपने मन को पवित्र करें, अपने घर के वातावरण को पवित्र करें। प्रिय स्वजनों, सनातन वैदिक संस्कृति में परमात्मा की पूजा की बड़ी महिमा है, और जो पूरी मूर्ति पूजा की प्रक्रिया है, इट इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। कई बार जो लोग समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि ये क्या, जैसे छोटे बालक खिलौने से खेलते हैं, दे आर प्लेइंग विथ टॉयज, ऐसे आप भगवान का छोटा सा स्वरूप, उसको स्नान कराया, उसको वस्त्र अलंकार आदि पहनाए, भोजन उनको नैवेद्य अर्पण किया। आरंट यू प्लेइंग विथ टॉयज? उनको ऐसा लगता है, जब ये पता न चले कि क्यों हो रहा है। संपूर्ण मूर्ति पूजा ये मनोविज्ञान का शास्त्र है। उसमें मन को स्थिर करने का अभ्यास है, और मन को स्थिर करने के लिए जितनी जितनी आवश्यकता है, मैंने भगवद गीता के 12वें अध्याय का चिंतन करते समय इस विषय को बड़े डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। आज एक विशेष रूप से मैं लेना चाहता हूं कि हम जो भगवान का पूजन करते हैं और उस पूजन की सामग्री है, चलिए आपसे पूछूं, पूजा की सामग्री में आप क्या क्या अर्पण करते हैं परमात्मा को? शर्मा जी, भगवान को जब पूजा करेंगे तो फल फ्रूट अर्पण करते हैं, नट्स करेंगे, कुमकुम चोखा चावल अर्पण करेंगे जी। सबसे आगे तो भावना अर्पण करते हैं पहले, फिर ये सब सामग्रियां बाद में आती है। वो भावना ठीक है, चलो भाई आप दिल से करते हैं? दिल से नहीं, अर्पण क्या करते हैं आप? तो पूरे फिर मेरे स्थान पे आ जाएंगे आप। यहाँ पर श्रीफल देते हैं,
चंदन कहा उन्होंने, चंदन चावल, धूप दीप, अगरबत्ती, वही धूप आ गया। बस आपने प्रसाद तो है, नैवेद्य जी, बिल्कुल सही। मैं जो पूछ रहा था उत्तर, बस सब पुष्प अर्पण करते हैं हम परमात्मा को। देखिए कई बार तो ये होता है कि और कुछ न भी मिले, कुछ मर्यादा हो, चंदन न मिल पाया, नैवेद्य का व्यवस्था न कर पाए, तो हम श्रद्धा से, जैसे आपने कहा भावना से जो भी करना होता है, एक पुष्प भी मिल जाए परमात्मा के सन्मुख अर्पण कर देते हैं। और हम मानते हैं कि हे प्रभु, जानते हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, ये हमारे अंतःकरण का भाव आप देखते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में राजविद्या राजगुह्य योग जो है, उसमें बहुत सुंदर श्लोक प्रभु ने कहा, पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। आप क्या लाए हो, इस पर प्रभु की दृष्टि नहीं होती। प्रभु ये नहीं देखता कि आप क्या लाए हो, प्रभु केवल ये देखना चाहता है कि क्या आप लाए हो। शब्द को समझना, क्या लेकर आए हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आपको कुछ लेकर आने की इच्छा हुई। क्योंकि प्रेम जहां पर होगा, आदर जहां पर होगा, वहां का एक लक्षण होता है, कुछ न कुछ समर्पण करने की इच्छा होती है। कर्टसी में भी हम जानते हैं ना, समाज में भी लोग जब एक दूसरे के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं चले जाते। ये फ्लावर का बुके कुछ लेकर जाएंगे, या कुछ छोटी सी कार्ड लेकर जाएंगे, या तो हमने घर में आज लड्डू बनाए थे, ये लीजिए लड्डू है, वो लेकर जाएंगे। हमारे गुजराती लोग ढोकला लेकर जाते हैं, थेपला लेकर जाते हैं, कि हमने जो बनाया कुछ न कुछ लेकर जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। प्रसिद्ध कथा है सुदामा की कि परमात्मा के पास गया, पता है कि राजा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, खाली हाथ नहीं जाया जाता। कुछ न, तो ये हम सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई नई बात में कोई रॉकेट साइंस की बातें कर रहा हूं, ये हमारी समझ है। तो भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल, जो भी मुझे अर्पण करता है, मैं देखता हूं कि उसके पीछे इसका भाव क्या है, और वो भाव को मैं स्वीकार करता हूं। अश्नामि प्रयतात्मनः। प्रेम होगा वहां त्याग की भावना आएगी, आएगी और आएगी ही। और जहां प्रेम नहीं होगा वहां त्याग की भावना नहीं आएगी, वहां लोग ढूंढेंगे क्या मिला, नारियल का पानी कैसा था, या भोजन जो था उसमें कैसा था, कितनी आइटम थी, एक और आइटम और बनाई होती तो अच्छा रहता। ये पाने की भाव, ये प्रेम नहीं है। और प्रेम हमेशा देता है, मोह हमेशा खींचता है। पुष्प जो हम परमात्मा को देते हैं प्रिय स्वजनों, जो मूर्ति पूजा का साइंस है, पुष्प भी कई प्रकार के हैं। ऋतु ऋतु के पुष्प जो प्लांट पर खिले हुए हैं, वही पुष्प हमने पौधे पर से तोड़कर परमात्मा के चरणों में समर्पित किए, तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहा। उल्टा पौधे पर से जब पुष्प को तोड़ा तो वो एक सूक्ष्म हिंसा हुई, दैट इज अ सटल वायलेंस। कई बार मैं तो प्रश्न पूछता हूं, पौधे पर लगा हुआ फूल क्या परमात्मा को समर्पित नहीं था? वो भी तो परमात्मा को ही समर्पित था। हमने प्लांट पर से प्लक किया फ्लावर को और प्रभु के पास रखा, और हम खुश हो जाते हैं कि हमने भगवान को अर्पण, इसमें तुम्हारा था क्या? तो पुष्प जो हम प्रभु को अर्पण करते हैं प्रिय स्वजनों, क्यों करते हैं? अग्नि पुराण में बहुत सुंदर, जो आज सत्संग का विषय है अपना, अग्नि पुराण में 8 प्रकार के पुष्पों का वर्णन किया है हमारे शास्त्रकारों ने, कि परमात्मा को जब पुष्प अर्पण करें उसके उस समय हमारे मन में भावना क्या होनी चाहिए। पहले ये श्लोक बोलूं और फिर संक्षेप में एक एक पुष्प को हम समझें। अहिंसा
प्रथमं पुष्पम पुष्पमिंद्रिय निग्रह सर्वपुष्पम दया भूते पुष्पम शांति विशिष्यते शमः पुष्पं तपः पुष्पं ध्यानं पुष्पं च सप्तमं सत्यं चैवाष्टमं पुष्पं एते स्तुष्यति केशवः। एतैहि पुष्पैहि केशवः तुष्यति। इन पुष्पों से केशव भगवान श्री कृष्ण या जो भी आपके इष्ट देव हों तुष्यति संतुष्ट होते हैं। कौन से पुष्प है? 8 प्रकार के पुष्प बताए हैं। उसमें सबसे पहला पुष्प कहा अहिंसा प्रथमम पुष्पम। सबसे प्रथम जो पुष्प है वो अहिंसा है। अहिंसा का सीधा सादा जो अभी पॉलिटिकल मीनिंग बनता जा रहा है वो है नॉन वायलेंस। किसी को मारना नहीं। शास्त्रीय परिभाषा में केवल मारना नहीं वो ही अहिंसा नहीं है। या तो कुछ लोगों की अल्प समझ की वजह से अहिंसा का अर्थ खुद मार खाना यह भी हो गया। भारत के स्वातंत्र्य संग्राम के समय निष्ठावंत राष्ट्र प्रेमी लोग जो निकल पड़े और उनसे कहा गया कि हमें मारना तो नहीं है, मार खाना है, और वो अहिंसक के नाम पे चला, ये भूल थी प्रिय स्वजनों। अहिंसा में जो भाव है वो हिंसा का अभाव। हमें किसी को मारना नहीं है वो तो बात सही है, लेकिन कोई हमें मारे तो वो भी हिंसा तो होती ही है। तो किसी का मार खाना, मर जाना, वो अहिंसा नहीं हुई। कई बार मैंने समझाया है, बंदूक की गोली सामने हो तो वो हिंसा कहलाती है, लेकिन वही यहां आ जाए तो अहिंसा कैसे होती? वो भी तो हिंसा ही हुई ना। समवन इज बीइंग किल्ड, एक प्राण जा रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंच रहा है। शास्त्रीय परिभाषा में प्रिय स्वजनों अहिंसा की व्याख्या हुई किसी भी प्राणी का तन, मन या वचन से न बुरा चाहना, न करना, न उसका समर्थन करना। हमारे यहां कृत, कारित, अनुमोदित, ये तीनों बातें कही गई हैं। हम स्वयं तो न करें, न किसी के पास करवाएं, या तो कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा हो तो उसका अनुमोदन, उसको एंडोर्स भी न करें। इसे कहते हैं अहिंसा। मन से भी नहीं तो हम लोग कहते हैं हम तो बहुत अहिंसक हैं। विशेष करके हम गुजराती लोग, घर में छोटा सा मच्छर आ जाए तो भी हम उसको नहीं मारते, नैपकिन लेकर के करके भगाते हैं उसको बाहर। अच्छी बात है, लेकिन मन से भी उसका बुरा न करना, न किसी के बारे में बुरा बोलना। हिंदू शब्द की एक व्याख्या है योगेंद्र भाई, हिंसया दूयते चित्तम तस्मात् हिंदू विशिष्यते। हिंसा से जिसका चित्त विचलित हो जाता है, मेरे कारण किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ये जो हो, ये बड़ा उच्च भाव है। क्यों होता? ये भाव कैसे आएगा? ये भाव केवल एक ही वृत्ति से आ सकता है, जब सर्वत्र आत्मदर्शन हो रहा हो, जब पराया लगे नहीं। वो शरीर अलग है, लेकिन उसमें जो प्राण तत्व है वो मेरा और उसका प्राण तत्व एक है। यह भावना जब दृढ़ होगी, दूसरे की पीड़ा वो मेरी पीड़ा है। केवल भारत में नहीं, समग्र विश्व में जो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ, गुजरात के कवि नरसिंह मेहता नागर का एक
मुझे लगता है मानवता के एंथम है, वो मानवता का राष्ट्रगीत है। वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए, उसमें पहला लक्षण कहा, जे पीड़ पराई जाने रे। टू अंडरस्टैंड somebody's sorrow, to understand somebody's agony। संसार में सभी लोग केवल अपनी पीड़ा की बातें करते हैं, संसार में सभी लोग केवल अपनी वेदना की बातें करते हैं, और कई लोगों को तो आदत होती है जहां भी जाएंगे अपनी तकलीफ, अपनी समस्या, अपनी पीड़ा की बातें करके सिंपैथी उगराते रहते हैं। उनके पास और कोई बात ही नहीं होती, केवल अपनी पीड़ा ही, अपनी तकलीफ की बातें होती हैं। और ऐसी भी कई बार पीड़ा होती है जिसमें वो कुछ नहीं कर सकते। 2 डिग्री टेम्परेचर नीचे आया, ओह भाई साहब हैरान थे गया, बहुत ठंडी। तू करेगा क्या इसमें, या तो तू करेगी क्या इसमें। 2 डिग्री टेम्परेचर ऊपर गया तो ओहो परेशान हो गए, बहुत गर्मी, जरा बूंदाबांदी हुई, अरे बारिश आ गई। भला आदमी कुछ तो होगा ना, या तो ठंडी होगी, या तो गर्मी होगी, या तो बारिश होगी, सभी में तुझे शिकायत है। और ऐसे जैसे उनको इतनी तकलीफ पड़ गई, इतनी परेशानी हो गई, उनको ऐसा लगता है उनकी बातों से। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट नोबडी टेक्स देम सीरियसली, लेकिन अपनी पीड़ा का वर्णन करने में सबको रस आता है। जो पीड़ पराई जाने रे, दूसरे की वेदना को समझना, यह अहिंसा का प्रथम कदम है। वहां से अहिंसा का आरंभ होता है। तो अहिंसा प्रथमम पुष्पम। दूसरा पुष्प कौन सा है? पुष्पम इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों पर संयम करना, टू कंट्रोल द सेंस ऑर्गन्स। प्रिय स्वजनों, अभी तो मेडिकल साइंस भी ये स्वीकार करने लगा है, जीवन की अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल अवर सेंसुअल डिजायर्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट्स यदि आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 21वीं सदी में जो हम जा रहे हैं और जिस तरह से क्रांति हो रही है, लोगों को सुखी बनाने के सन्निष्ठ प्रयास हो रहे हैं, उसके कारण देयर आर लेस डेथ्स ड्यू टू स्टार्वेशन एंड मोर डेथ्स ड्यू टू ओवर ईटिंग। पहले एक समस्या ऐसी थी कि लोगों के पास खाना नहीं था, इसलिए लोग मर जाते थे। अब समस्या यह है कि लोग बिना सोचे समझे खाते रहते हैं और अधिक खाते हैं, इसलिए बीमारियों के फंदे में पड़कर मृत्यु पाते हैं। अब स्टार्वेशन की वजह से, भूखमरी की वजह से लोगों का मरना बहुत कम हो गया है। याद करना नहीं चाहता, लेकिन हम जो पेंडेमिक में से बाहर आए विश्व भर में, अब देखिए सारा कारोबार बंद था, सब लोग अपने घर पे बैठे हुए थे। फिर भी हमारे बहुत गौरव के साथ कहूं, भारत की सरकार ने और विश्व भर की जो अच्छी अच्छी सरकारें थी, उन्होंने एक भी व्यक्ति, कामकाज बंद थे, नौकरी धंधा सब बंद था, फिर भी आपने नहीं सुना होगा कि ये व्यक्ति जिसको खाना नहीं मिला इसलिए मर गया कोरोना पेंडेमिक में। विश्व भर की सरकारों ने व्यवस्था की कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो बेचारा दिहाड़ी करके कमाता है, डेली वेजिस पे कमाता है, सुबह निकलेगा मजदूरी ढूंढेगा, शाम को घर आएगा खाना खाएगा, ऐसा व्यक्ति भी मजदूरी नहीं मिली तो उसके घर तक बेसिक नेसेसिटीज उसके घर पर पहुंच गई। भारत की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बहुत सुंदर रूप से काम किया, विश्व की सरकारों ने किया। यहां अमेरिका में आपको घर घर चेक पहुंचा दिए गए, सबको अकाउंट में जमा होते गए। तो एक भी न्यूज में आपके ऐसा नहीं सुना कि भाई बिकॉज द पर्सन कुडंट गो टू वर्क, ही कुडंट अर्न मनी एंड ही कुडंट ईट एंड हेंस ही हैज डाइड। नो, एक भी नहीं। भारत की सरकार ने तो दूसरे जो गरीब राष्ट्र हैं उनको अनाज भेजा,
मेरे कहने का आशय प्रिय स्वजनों, भूखमरी से, स्टारवेशन से मरने वाले लोग कम हो रहे हैं, लेकिन ओवर ईटिंग से, और केवल ओवर ईटिंग नहीं, यहां इंद्रिय निग्रह की बात है, तो उसको थोड़ा और जनरलाइज टर्म कर दें, ओवर इंडल्जेंस। मनुष्य का इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं रहा है। इंद्रियां साधन है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका उस तरह से उपयोग होना चाहिए। उसके बदले इंद्रियों की तृप्ति के लिए इंद्रियां जैसे नचाएं ऐसे आज समाज में मनुष्य नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग कहते हैं ना, मुझे ये देखने का मन हुआ इसलिए वहां चला गया, मुझे ये सुनने का मन हुआ, इच्छा हुई इसलिए चला गया, ये चाटने की, ये स्वाद लेने की इच्छा हुई इसलिए चले गए। ऐसा सोचा कि ये वस्तु मेरे लिए आवश्यक है, इज इट हेल्दी फॉर मी, इट इज नरिशिंग फॉर मी, इज इट न्यूट्रिशियस फॉर मी, तो मैं जाऊं। नहीं, वो चाटने की इच्छा हुई, ओक ट्री रोड पर पानी पूरी के लिए चले गए। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से पानी पूरी नहीं खाई थी। अब फिर वो पानी पूरी में इमली का पानी, फिर 3 दिन तक घुटने दुखते हैं, ये तो पानी पूरी क्यों खाई? तुझे घुटने भी दुखाने हैं और पानी पूरी भी नहीं छोड़नी है, ये कैसे होगा? तो इंद्रियों की इच्छा हुई और हम चले गए, इंद्रिय निग्रह नहीं हुआ। इंद्रियां कैसी होनी चाहिए प्रिय स्वजनों? ये बहुत बड़ा शास्त्र है। कुछ लोगों ने अगेन इसमें भी आधी अधूरी समझ लेकर के सीधे इंद्रियों को ताड़ना शुरू कर दिया, इंद्रियों को पीटना शुरू कर दिया, नहीं देंगे, नहीं करेंगे। सप्रेशन से इंद्रिय निग्रह नहीं होता है। प्रिय स्वजन, एक बात याद रखना, धर्म में मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, यू कैन नॉट मेक अ मैन स्टे ऑन अ राइटियस पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो धर्म मनोविज्ञान के प्रतिकूल है, जो धर्म शरीर शास्त्र के प्रतिकूल है, वो धर्म केवल सप्रेशन कराएगा, व्यक्ति का भला नहीं कर सकता। तो कहना तो बहुत आसान था, सब विषयों को छोड़ दो, इंद्रियों को कंट्रोल करो। कैसे करेंगे? इंद्रियों को समझाना चाहिए। बुद्ध विहार कर रहे थे, एक राजा के नगर में थे। उस राजा ने आकर बुद्ध से कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आपके संघ में सम्मिलित होना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा ठीक, कल प्रातः काल आ जाना। तो राजा ने कहा ठीक, मैं आ जाऊंगा। शाम को जब शिष्य के साथ, अन्य शिष्यों के, पहले जो सीनियर डिसाइपल्स हैं उनके साथ बुद्ध बैठे थे, तो वो पहले वाले शिष्यों ने कहा कि तथागत, भूल हो गई आज एक। बुद्ध कहते क्या? उस राजा को आपने बुला लिया संघ में सम्मिलित करने के लिए, मत करना, बड़ा विलासी है राजा, वो भोगी है, लाइसेंशियस है, वो ऐसी ऐसी कथाएं उसके बारे में सुनी जाती हैं। एक बार जो कपड़े पहने दूसरे बार पहनता नहीं है, स्नान करते समय उसको ऐसी सब खुशबूदार चीजें चाहिए, भोजन में इतनी वैरायटी चाहिए उसको, स्त्रियों का लालसी है। महल में जब ऊपर चढ़ता है, सीढ़ियां तो रेलिंग होती है, उसकी जगह वो एक एक दासी को खड़ी करता है और दासी के कंधे पर हाथ रख रख के ऊपर जा। ऐसा विलासी आदमी है वो। ऐसे व्यक्ति को, जो आज तक ऐसा जीवन जी रहा है, कल से आप उसको संघ में सम्मिलित कर देंगे, वो संघ को बिगाड़ेगा, दूसरों को भी बिगाड़ेगा, क्योंकि उसको तो चलेगा नहीं ये सब चीजों के सिवा। बुद्ध कहते नहीं, उसको आने दो, वो अच्छा शिष्य बनेगा। अब बुद्ध से कोई अधिक दलील तो कर नहीं सकता, लेकिन शिष्यों में रात भर ये चर्चा रही कि ये कुछ, एक खट्टा आम आ जाएगा, एक बिगड़ी हुई आम आएगी, पूरा संघ ये हो जाएगा। घुसफुस आपस में करते रहे कि तथागत ने यह अयोग्य निर्णय लिया है। दूसरी सुबह वो राजा आया, बुद्ध ने उसको दीक्षा दी, वो संघ में सम्मिलित हो गया भिक्षु के रूप में, चलने लगा आगे संघ।
6 महीने हुए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को, जो सीनियर डिसाइपल्स थे, उनको बुला के पूछा कि आपने मुझे कुछ बताया नहीं, वो राजा जो भिक्षु बना था वो कैसी है, उसकी साधना कैसी चल रही है? तो शिष्यों ने कहा बस अब तो हफ्ते भर में मर जाएगा। वो मर जाएगा? क्यों? अरे इतनी कड़क साधना करता है, ऐसा है वो, तो देखो पड़ा होगा कहीं, ये इतना बड़ा संघ है, कहीं किसी खड्डे में पड़ा होगा। बुद्ध को एकदम आश्चर्य हुआ, कैसे हुआ? देखने गए तो किसी खड्डे में, कांटों के बीच में, शरीर पे कांटे लगे हुए, ऐसा वो राजा पड़ा था। जब वो राजा था तब तो कितना हैंडसम दिखता था, गोरा गोरा गुलाबी चेहरा, एकदम हृष्ट पुष्ट शरीर। अब 6 महीने में देखो तो शरीर बिल्कुल मुट्ठी भर हड्डियों जैसा रह गया था। बुद्ध ने पूछा शिष्यों की कि ये हालत इसकी कैसे हुई? शिष्यों ने कहा वो इतने कड़क नियमों का पालन करता था, हम सब पगडंडी पर चलते थे, वो जानबूझ के कांटों में चलता था। हम सब छांव में चलते थे, ये जानबूझकर धूप में चलता था। हम दिन में 2 बार भोजन करते, ये 2 दिन में 1 बार भोजन करता। हम दिन में इतना पानी पीते, तो ये तो पानी भी नहीं पीता था। रात को विश्राम भी न करे, बस बैठकर जागता रहे वो, ऐसा ही। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, मैंने कहा था ना ये बहुत अच्छी साधना करेगा, साधक तो बहुत अच्छा बनेगा। तो शिष्यों ने पूछा कैसे? बुद्ध ने कहा ये मूल जो राजा है ना, उसका अहंकार है, और उसका अहंकार ये चाहता है कि वो जो भी करे नंबर 1 करे। जब राजा के रूप में था तो भोग विलास भी उसने इतने भोगे कि दुनिया में कोई नहीं भोग सकता। नंबर 1 इतने भोग विलास वो करना चाहता था। और उस मार्ग को छोड़कर जब ये साधना के मार्ग पर आया तो यहां पर भी वो साधक में भी नंबर 1 बनना चाहता है। और इसलिए आप लोग जो नहीं करोगे वो कष्ट वो सहन करता रहेगा। लेकिन ये उसकी भूल हुई। उस राजा के पास जाकर के बुद्ध ने पूछा ये हालत। राजा ने कहा मैं बहुत अच्छी साधना। साधना में कोई नंबर 1 नहीं होता, क्योंकि साधना में भी यदि अहंकार आ गया, साधना में भी यदि ईगो आ गया तो वो साधना कैसी? उसमें नंबर 1 नंबर 2 का प्रश्न ही नहीं होता। बुद्ध ने उसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि मैंने सुना है तुम राजा थे, तब तुम वीणा अच्छी बजाते थे? तो उसने कहा हाँ मैं बजाता था वीणा। बताओ मुझे, वीणा के तार यदि बिल्कुल ढीले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? राजा ने कहा कुछ नहीं, मैं संगीत नहीं बजेगा। तार यदि ढीले हो तो कोई संगीत नहीं बजेगा उसमें से। ठीक वही वीणा के तार को बिल्कुल कस के बांधे जाए तो? राजा ने कहा हद से ज्यादा कस के उसको बांधे जाए तो कुछ क्षण के लिए ठीक है, लेकिन तार ज्यादा टिकेंगे नहीं, वो तार टूट जाएगा। और तार यदि टूट गया तो फिर भी संगीत नहीं बजेगा। इसका अर्थ तार बिल्कुल मध्यम रूप से होने चाहिए, न बहुत ढीले न बहुत कस के। बुद्ध ने कहा जीवन की वीणा का भी यही नियम है। इंद्रिय निग्रह करो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल या तो छोड़ दो इंद्रियों को, जैसे जहां इंद्रियों को भटकना है भटकती रहे, वो भी गलत है। उस ऐसा जीवन होगा तो उस जीवन में से भक्ति का संगीत नहीं बजेगा। या इतना कस लो कि इंद्रियों को कुछ मिले ही नहीं, तो भी इंद्रियां परेशान हो जाएंगी। सेपरेशन इज नॉट द वे, अंडरस्टैंडिंग इज। मध्यम मार्ग उसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। एक शब्द में कह दूं तो इंद्रियां आपके ट्रेन्ड सर्वेंट की तरह होनी चाहिए। अब यहां तो आप ही मालिक, आप ही सर्वेंट। लेकिन भारत में
किसी परिवार में आप जाओ तो छोटे मोटे सर्वेंट सेवक तो हर परिवार में होते ही हैं। कोई परिवार में आप जाओ ना तो आप जाके बैठो, घर का मालिक भी बैठे, बातें हो और मालिक इधर उधर देखता रहे। कोई वो रामू नौकर नहीं है, ए रामू 2-3 बार पुकारेगा तब चौथी बार में वो आएगा। क्या मेहमान आए हैं, पानी लेके आ। ओ लाता हूं, अंदर से चिल्लाएगा वो। फिर वो पानी भी लेके आएगा, गिलास में भरकर ऐसा हाथ में पकड़ा हुआ, गिलास में से बाहर पानी के छींटे। कभी तो ऐसा भी होता है कि एक उंगली अंदर पर, अरे रे ऐसे वो गिलास लेकर के आएगा और रखेगा, लो पानी। और वो लुक भी ऐसी देगा, कहां से आ गए मेरे काम में डिस्टर्ब करने के लिए, आप आए हो तो मुझे ये जरा ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ऐसे रामू भी देखे हैं। और कई परिवारों में ऐसा होता है कि, और कभी कभी ऐसा भी कि चाय भी बना के लाए तो वो, आप चाय भी पीते हो, आके दिखता है हो गया तुम्हारा, तो मैं कप उठा के जाऊं साफ कर लूं। ऐसा वो 3 बार देख के जाएगा और बीच में घूमता भी रहेगा। ऐसे भी नौकर होते हैं। और कुछ परिवारों में जाओ तो इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप जाके बैठो, कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। नौकर आकर के ट्रे में पानी उसके ऊपर ढका हुआ, बाहर एक बूंद नहीं, प्रॉपरली फिल्ड ग्लास, ऐसा सब होता है। चाय भी आके रखेगा तो शांति से रख जाएगा, हट जाएगा, वहां खड़ा नहीं रहेगा। बोलो आपको कौन सा अच्छा लगा, वो रामू वाला या ट्रेन सर्वेंट? बस हमारी इंद्रियां हैं ना, वो हमारे सेवक हैं, और वो रामू वाला नहीं होना चाहिए। जहां इंद्रिय निग्रह नहीं होता वहां कोई भी, आप कुछ देख पढ़ रहे हो तो वहां कान वाली इंद्रियां बीच में आ जाती है, कहीं से कुछ सुगंध आती, किचन में कुछ बन रहा है तो ये फिर ध्यान उधर चला जाता है, मन कहीं और भाग रहा है। ये अनऑर्गेनाइज्ड चलता है। कहीं आवश्यकता पड़े तो आती नहीं। पढ़ने बैठे हैं और मन को एकाग्र करना है तो मन वाले रामू को बुलाना पड़ता है, ए ध्यान रख, इधर ध्यान रख, जरा सुन, देखते इधर क्या पढ़ रहे हैं, नहीं तो आता नहीं वो। इंद्रियां, सेंस ऑर्गन शुड बी लाइक ट्रेन्ड सर्वेंट्स। जहां जिसकी जरूरत हो वो आ जाए, काम पूरा हुआ, निकल जाए। इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। ये परमात्मा की पूजा का दूसरा पुष्प है। तीसरा पुष्प, बस अब 5 पुष्प जल्दी कर दे। तीसरा पुष्प है प्राणी मात्र पर दया। भूतेषु दया। प्रिय स्वजनों, दया के बिना, करुणा के बिना भला धर्म का अस्तित्व हो सकता है? मनुष्य यूं देखो तो एक पशु ही है ना, बॉटनिकली, बायोलॉजिकली, zoologically, man is an animal, and by man I mean human being, not just masculine gender. मनुष्य भी एक पशु है, थोड़ा सा इवॉल्व्ड पशु है। उस पशु में से मानव बनाया, ह्यूमन नेचर ले आए, कल्चर लाए। वो कैसे आई? उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है दया भाव, करुणा, दूसरे के दुख को समझने की वृत्ति। और न केवल समझने की वृत्ति, लेकिन दूसरे के दुख को अपना दुख समझ करके उसको दूर करने की प्रामाणिक चेष्टा, ऑनेस्ट एफर्ट्स टू रिमूव समबडीज सॉरो, इसको कहते हैं दया। केवल अरे रे 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 करके निकल गए, वो दया नहीं होती। कोई किसी दुखी व्यक्ति को देखा, अरे रे रे बेचारा करके निकल गया, उसके दुख को दूर करने के लिए हमने कुछ किया, सम कॉन्क्रीट एफर्ट्स, इसको कहते हैं दया। ये परमात्मा के पूजा का पुष्प है। प्रिय स्वजनों, केशव ऐसे पुष्प से प्रसन्न होते हैं, केवल पौधे पर से तोड़ के चढ़ाए हुए पुष्पों से नहीं। तो अहिंसा रूपी पुष्प लाना, इंद्रिय निग्रह रूपी पुष्प निर्माण करना। कुछ लोग कहते हैं ना हमारे गार्डन का फूल है, अरे अपने जीवन के बगीचे में इसे पुष्प खिलाना,
और ऊपर प्रकट करके परमात्मा को दया। चौथा पुष्प है शांति। शांति का अर्थ हमारे शास्त्रकारों ने किया, किसी भी अवस्था में, इवन व्हेन देयर इज अ सिचुएशन, किसी भी अवस्था में चित्त का क्षुब्ध न होना। द माइंड शुड बी बैलेंस्ड, एट रेस्ट ऑलवेज, देयर शुड बी नो टर्ब्यूलेंस। बहुत ऊंची अवस्था है सिर्फ, लेकिन शांति रखना। भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। व्यक्ति शांत ही यदि नहीं रह सकता तो उसको सुख कैसे मिलेगा। और शांति का अर्थ लोग कहते हैं साइलेंस, साइलेंस का अर्थ केवल मुंह बंद कर दिया, उतनी ही शांति नहीं है, मन की शांति होती है। और मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, इवन व्हेन देयर इज अ सिचुएशन, अशांत होने की परिस्थिति हो, उसमें भी जो शांत रह सके वह शांति पुष्प है। हम तो बहाना ही ढूंढते हैं अशांत होने का। अरे सबसे बड़ी समस्या है बाहर सब शांत हो लेकिन अंदर जे उकड़ाट छे नु शू करवानुं। बाहर तो सब शांत ही शांत है, लेकिन भीतर जो गड़बड़ मची हुई है, भीतर जो टर्ब्यूलेंस है, प्रिय स्वजनों, स्वयं को शांत कर दे। एक बात याद रखें, जिस परिस्थिति को हम बदल सकते हैं उस परिस्थिति को बदलने का प्रयास शुरू कर दें। जिस परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते हैं उस परिस्थिति को स्वीकार करने की समझदारी रखें। एक्सेप्ट द रियलिटी व्हेन यू कांट चेंज द सिचुएशन। और सबसे बड़ी बात है यह विवेक शक्ति होना कि कौन सी परिस्थिति को हम बदल सकते हैं और कौन सी परिस्थिति को नहीं बदल सकते, उसका निश्चय करना। संसार में लोग अशांत इसलिए रहते हैं कि जो परिस्थिति को बदल सकते थे, जिसका सॉल्यूशन आ सकता था, उनको पता है ओ दिस इज इजी, उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। आई विल लुक इनटू इट लेटर, आई लुक इनटू इट लेटर। तो जिस परिस्थिति को बदल सकते थे उसको बदला नहीं और वो समस्या बड़ी हो गई विद द टाइम। और जिस परिस्थिति को नहीं बदल सकते उसके साथ भिड़ जाते हैं। अरे इसको तो देख लेंगे, इसको तो देख लेंगे। पत्थर के साथ सर पटकते पटकते 2 साल 5 साल 10 साल बिता देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, और बाद में पता चलता है इसमें तो कुछ नहीं हुआ। 10 साल पहले पता चल जाता तो वहीं से अलग हो जाते, शांति पा लेते। तो ये समझना, कई बातें जीवन में एक बिटर रियलिटी के रूप में, कटु वास्तविकता के रूप में स्वीकार करनी होती है। द सूनर यू एक्सेप्ट इट द बेटर इट इज। तो मन में शांति रहेगी। ये परमात्मा को अर्पण हो करने का चौथा पुष्प है। 5वां पुष्प है शम। शम का अर्थ होता है मन का संयम। बस यही तो बात मैं कर रहा हूं बार बार कि मन अपने वश में रहे। छोटा सा दृष्टांत मैंने कई बार दिया है। देखते हैं ना कि लोग कुत्ता पालते हैं, यहां तो इकोनॉमी ही उसी पे चलती है, कुत्ते बिल्लियों पर ही। अब जिसने कुत्ता पाला हो वो व्यक्ति टू वॉक अ डॉग, कुत्ते को घुमाने ले जाना पड़ता है, ले जाए। अब मालिक कुत्ते को लेकर निकला है, कैसा लगना चाहिए? आइडियल सीन शुड बी कि मालिक आगे चले और कुत्ता पीछे चले, तो वो जरा शोभा देता है, अच्छा लगता है कि मालिक अपने कुत्ते को लेकर घूमने निकला है। लेकिन कई बार आप गार्डन में जाओगे, देखोगे तो दृश्य उल्टा होता है। कुत्ता आगे भागता है और मालिक पीछे वो रस्सी लेकर के खींचा चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये ऐसा लगता है कि द डॉग इज वॉकिंग द ओनर। कुत्ता अपने मालिक को लेके घूमने निकला है। तो अध्यात्म में यही समस्या है प्रिय स्वजनों, हम मालिक हैं और मन हमारा वाहन है, साधन है। हम चले और हम मन को आज्ञा दे, उस प्रकार से मन आचरण करे तो वो श्रेष्ठ बात है। लेकिन अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम
जैसा आपने कहा, देखा जाता है मन आगे भाग रहा है और हम बुद्धि, आत्मा, सारे रिसोर्सेस, टाइम मन की इच्छाओं को, मन की दौड़ को पूरी करने के लिए हम बिता देते हैं। ये शोचनीय है, इट्स अ ट्रेजिक थिंग। उसमें जीवन, केवल एक जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए शम का अर्थ है मन का संयम, ये 5वां पुष्प है। 6ठा पुष्प है तप। तप का अर्थ क्या है? अधिकतर लोग तप का एक ही अर्थ समझते हैं, जंगल में जाकर के पेड़ के नीचे खड़े रहना, खाना पीना बंद कर देना और राम 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 जपना हो, तप हुआ। जरूरी नहीं है। कथाओं में कई बार एक वो दृष्टांत देता हूं ना कि स्कूल्स में जब हम थे और एनुअल डे के दिन कोई नाटिका, ड्रामा करना हो और उसमें कोई ऐसा पात्र आए कि ऋषि तप कर रहे हैं, तो वो कैरेक्टर के इसके लिए उसको ढूंढेंगे। पूरी स्कूल में से जो दुबला पतला सुखड़ा जो होता है ना लड़का, उसको कहेंगे तू ऋषि का रोल करेगा। अब बेचारा है एक तो दुबला पतला सुखड़ा, फिर उसके वो सफेद मूछें, सफेद दाढ़ी, सफेद जटा पहनाएंगे, छोटी सी फटी हुई धोती पहनाएंगे, पेड़ के नीचे खड़ा करके उसको कहेंगे बस ऐसा तो करके बोल राम राम राम, ये तप हो गया। मैं हमेशा ये प्रश्न पूछता हूं, ऋषि क्यों दुबला पतला ही हो? ऋषि क्यों बेचारा अगली लुकिंग हो? ऋषि हैंडसम नहीं हो सकता? ये देखो जो आपके सामने बैठा हुआ है। तप शब्द का अर्थ, प्रिय स्वजनों, जीवन में कोई ऊर्ध्वगामी लक्ष्य है, कोई पॉजिटिव समाज का कल्याण करने वाला कोई लक्ष्य, एम है, उस लक्ष्य को, उस एम को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कष्ट सहन करने की तैयारी, उसको कहते हैं तप। स्वधर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहन करने की तैयारी, उसको कहते हैं तप। आज हमने एकादशी का उपवास किया हुआ है, ये तप है, व्रत है, इसको कहते हैं। क्यों? किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी कि आज मत खाना। यदि हम रेगुलर फूड खाना चाहते हैं, रेगुलर फूड क्या, हमारी चेतना बहन पिज्जा, पास्ता, क्या सब वो उस मैक्सिकन टाकोस, वो लंबा लंबा आता है, वो क्या होता है? हाँ, नहीं वो नहीं सब तो जानो, अहन चिलाडाज और वो सब। हाँ, आप रहिए साथ में, अच्छा करते हैं। हाँ, तो ये चेतना बहन बनाती अच्छा, उनकी इच्छा भी थी। जब पहले बताया था कि अब दूसरी बार गुरुजी अब आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन एकादशी आ गई तो कोई कंपलसरी तो था नहीं। मेरे कहने का आशय, ये हमने तय किया कि आज हम सादा भोजन लेंगे, फलाहार लेंगे, फ्रूट, दूध लेंगे। किसी ने नहीं कहा, कोई कंपल्शन नहीं था, हमने तय किया। क्यों? ये हमारी एकादशी है, 15 दिन में एक दिन का हमारा ये व्रत है। तो इससे क्या कष्ट होता है, सहन कर लो, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो ये तप हुआ। ये तो मैंने बहुत छोटा दृष्टांत दिया। जीवन के किसी ऊर्ध्वगामी लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की तैयारी, दुख झेलने की तैयारी, उसको कहते हैं तप। ये 6ठा पुष्प है। 7वां पुष्प है ध्यान। प्रिय स्वजनों, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, ये सब बाहरी चीजों को परमात्मा के सामने अर्पण करना, वह तो एक फॉर्मालिटी है, औपचारिकता है, अभ्यास है। अल्टीमेटली परमात्मा को क्या चाहिए? परमात्मा को श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण मांग कर लेते हैं आपके पास, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। देना चाहते हो मुझे? मन दो मेरा, आपका, बुद्धि दो आपकी। यही तो प्रेम है,
यही तो संबंध की परीक्षा है। पति पत्नी में संबंध तो होता है, लेकिन पत्नी पति से कहे मेरा मन आपके पास नहीं होगा, मैं सोचूंगी किसी दूसरे के बारे में। हाँ? आपका घर स्वच्छ रखूंगी, समय समय पर आपको भोजन बना के दे दूंगी, आपकी दूसरी सारी जो व्यवस्थाएं, कपड़ों को इस्त्री करना, लॉन्ड्री करना, ये सब हो जाएगा, सब करूंगी, लेकिन मेरा मन आपके पास नहीं होगा। बोलो पति को अच्छा लगेगा? ठीक इसी तरह हम भगवान से कहें प्रभु रोज 7 बजे तुझे उठा देंगे, तुझे नहला देंगे, नैवेद्य रख देंगे तेरे सामने, फूल ला के रख देंगे, सब करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन हमारा मन उसमें नहीं रहेगा, हमारा मन तो कहीं बाहर भटकता होगा। भगवान उस पूजा का स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। प्रभु कहेगा तू कुछ भी नहीं लाएगा तो चलेगा, लेकिन तेरा मन मुझे अर्पण कर। वस्तुतः जो भी हम अर्पण करते हैं वो इसलिए करते हैं कि एक दिन मन अर्पण हो जाए। यह अभ्यास है, ध्यान, चित्त की ऐसी स्थिर अवस्था। परमात्मा तो निर्गुण निरंजन निराकार है प्रिय स्वजनों, लेकिन उस परमात्मा को अपना बनाने के लिए हमने उसको एक इष्ट स्वरूप धारण कराया। यही सनातन वैदिक धर्म की श्रेष्ठता है, ईश्वर के अनंत अनंत रूप बनाए। याद रखना, सनातन धर्म ये पॉलीथीक नहीं है। लोग कहते हैं अरे तुम्हारे यहां इतने भगवान, भगवान तो एक ही है, रूप उसके अलग अलग हैं। जैसे जैसे जिस व्यक्ति का मन, जिससे उसके संस्कार, उस तरह से हमने परमात्मा के सुंदर स्वरूप बनाए ताकि हमारा मन उसमें रहे। तो जो इष्ट स्वरूप हमारा है उसमें तदाकार वृत्ति स्थिर हो जाए और उससे हमारा कल्याण होता है। क्योंकि प्रिय स्वजनों, जीवन का जो आनंद है वो चित्त की दौड़ धूप करने में नहीं है, वो मन के, बुद्धि के शांत होने में है, स्थिर होने में है। ध्यान। और 8वां पुष्प कहा सत्य। सत्य ही तो धर्म है। सत्य का अर्थ केवल ये मत समझना टू स्टेट फैक्ट्स, ये नहीं है। कई लोग कहते हैं हम तो सच बोलते हैं, वी ऑलवेज स्टेट फैक्ट्स। हकीकत का बयान कर देना यह सत्य नहीं है। संस्कृत में 2 शब्द हैं, तथ्य और सत्य। जैसे व्यवहार में भी, अंग्रेजी में भी है, फैक्ट एंड रियलिटी। अदालतों को फैक्ट चाहिए, अध्यात्म में सत्य की प्रतिष्ठा है। अदालत तथ्यों पे चलती है, अध्यात्म में सत्य की प्रतिष्ठा है। छोटा सा एक दृष्टांत, 2 फोटोग्राफ आपको दिखाए जाए, उसमें बालक एक ही है, 5 साल का बालक, और महिलाएं अलग अलग हैं। और दोनों फोटोग्राफ में वो महिलाएं आंखें लाल की हुई, बालक का समझो कान पकड़ा हुआ है और बालक को ऐसे चांटा मारने की कोशिश करे, ऐसा फोटोग्राफ आपको दिखाया जाए। दोनों फोटो आपने देखे, क्या कहोगे आप? ये फोटो जो तथ्य बताता है कि ये 2 महिलाएं बालक को मार रही है, यहां की भाषा में कहूं तो दे आर अब्यूजिंग द चाइल्ड। तथ्य आ गया आपके सामने। अदालत तो दोनों को समान सजा देगी, लेकिन अब आपके सामने बात आ रही है कि एक फोटो में जो महिला है वो पड़ोसन है। ये बालक दोपहर के समय खेल रहा था, उसका बॉल जाकर के उसकी खिड़की पर लगा तो ये पड़ोसन बहुत गुस्सा हो गई और बाहर आकर के उसने ये बालक का कान पकड़ के उसको चांटा मारने का प्रयास किया। ये फोटो पहला। और दूसरा फोटो जो है, ये बालक की मां है। वो बालक को समझा रही थी कि बेटा तेरी परीक्षा है कल, तू पढ़ पढ़। 10 बार मां ने प्रेम से बालक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बालक नहीं समझा। तो 11वीं बार
माँ ने केवल बालक को पढ़ने बैठे वो इसके लिए थोड़ा ये कड़क स्वरूप धारण किया ये, और ये फोटो आ गई। फैक्ट तो एक रहे, रियलिटी बदल गई। पड़ोसन को यदि सजा हो वो बात अलग है, क्या मां को भी सजा करोगे? नहीं। मां चांटा मारती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन वो चांटा बालक के गाल पे नहीं होता, मां के अपने अंतःकरण पे होता है। बिकॉज मदर इज अ वेल विशर ऑफ द चाइल्ड। जो व्यक्ति तथ्य और सत्य के बीच में ये अंतर को पहचान सके, और वो सत्य जिससे बोलने वाले का कल्याण हो, सुनने वाले का कल्याण हो, सते हितम सत्यम, उसको सत्य। केवल तथ्य का वर्णन कर देना वो सत्य नहीं हो जाता। कई बार मैंने कथाओं में दृष्टांत दिया है। समझ लीजिए आपका पड़ोसी बुरा आदमी है, व्यभिचारी है, फाइनेंशियल घोटाले करता है, बुरी आदतें हैं, व्यसन है, सब कुछ है उसमें, भ्रष्टाचारी है, करप्ट है। आपको पता है, आपके पास प्रूफ्स हैं। अब रोज दिन में 5-5 लोगों को पकड़ के बिठाओ, प्रूफ दिखाओ फोटोग्राफ की, देखो मेरा पड़ोसी कितना गंदा आदमी है, व्यसनी है, बुरी आदतें हैं, उसको व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी है, करप्ट है, सब। बोलो, ये 5-5 लोगों को आधा आधा घंटा आप वो तथ्य वर्णन करते हो, उससे बोलने में आपका कल्याण हुआ? नहीं। आपने जिसके सामने ये वर्णन किया उसका भला हुआ? नहीं। ये आपने केवल तथ्य वर्णन किया, उसको सत्य नहीं कहेंगे, उससे आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आपको अगर मैं तो सच कह रहा हूं, ये सत्य नहीं है, ये तथ्य है। लेकिन आप दिन में आधा घंटा किसी के पास बैठ करके शास्त्र की बात करो, भगवत नाम, भगवत लीला, भगवत गुणों की चर्चा करो। तथ्य है कि नहीं देखने नहीं गए हम, आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन परमात्मा की ये बातें करते हुए वक्ता का, श्रोता का कल्याण होता है, इसलिए वो सत्य है। ये सत्य 8वां पुष्प है। प्रिय स्वजनों, हमारे हृदय के आंगन में, बगीचे में हम ऐसे सुंदर पुष्प पल्लवित करें, उगाएं, और हमारे भीतर बैठे हुए जगत के स्वामी पूर्ण परब्रह्म को ये पुष्प समर्पित करें, तो परमात्मा की कृपा एवं प्रसन्नता के अधिकारी हम अवश्य होंगे। यही सद्भावना के साथ पुनश्च चातुर्मास की एकादशी के पवित्र दिन मेरे आत्मीय योगेंद्र भाई एवं चेतना बहन खारोड़ परिवार में और आपस के सभी स्वजनों की उपस्थिति में ये आज का जो सत्संग हुआ, मुझे लगता है ये सत्संग रूपी पुष्प हम परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। आप सभी के अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को मेरे बहुत बहुत प्रणाम, और सभी का कल्याण हो, यही सद्भावना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।